Assalamu alaikum and very good evening. Cricket World Cup special behind the wicket with मोइन खान और उनके साथ मौजूद है सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट सुहेब अलवी साहब। और सबसे पहले हम आएंगे जो डिस्कशन है उसके लिए साबिक कप्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के कोच भी मोइन खान आपकी तरफ आते हैं। डिड यू थॉट आज सुबह में कि ये मैच सुपर ओवर पे खत्म होना है? बिल्कुल नहीं। एंड व्हाट अ फिनिश अभी तक जो हुआ है, आई थिंक ए मोस्ट एक्साइटिंग मैच एवर सीन बाय माई सेल्फ। लाइक ऐसा मैच वर्ल्ड कप का स्पेशली फाइनल, यू नो, आउटस्टैंडिंग मैच। हर वक्त मैच जो है ऊपर नीचे होता रहा और ऐसा मैच लाइक कोई अल्फाज ही नहीं है इसके लिए कि आदमी इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई है। बहुत मज़ा आया मैच का अभी तक सो फार एंड लेट्स सी कि अब सुपर ओवर में क्या होता है। यहाँ पे एडवांटेज बज़ाहिर नज़र आ रहा है क्योंकि सेट बैट्समैन खेले थे बेन स्टोक्स और मे बी बटलर को यहाँ पे भेज दिया जाएगा बैटिंग के लिए, तो मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए, बट नामुमकिन नहीं है, यू नो। सो आई थिंक इट वॉज वंडरफुल मैच सो फार। बहुत मज़ा आया ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैं समझता हूँ कि जितनी एक्साइटमेंट न्यूजीलैंड की बहुत बदकिस्मती थी कि स्टोक्स को लग के गेंद बाउंड्री क्रॉस कर गई। Otherwise, I think New Zealand would have won this on the last ball. But बहरहाल advantage, the reason I am saying England को, जैसे मोइन हम बात कर रहे थे, मोइन ने बोला भी कि they will probably send in Stokes and Butler, the two men in form who have actually understood the bowlers, who have understood the pitch. न्यूजीलैंड के साथ प्रॉब्लम आई थिंक आर्चर करा लेगा या मे बी इसको दे दें, वोक्स को दे दें, बिकॉज वोक्स वुड बी वेरी गुड बॉलिंग फॉर इंग्लैंड। न्यूजीलैंड के लिए कौन करेगा, दैट्स अ टफ है जो अभी हो रही है। Who's going to be bowling from their side? Who's going to be batting from New Zealand side? As a cricketer और former captain, कि फर्गूसन ने अच्छी बॉलिंग की। जो पेस है उनकी, अगर वो उसमें यॉर्कर और स्लोवर रन करते हैं तो वहाँ पे डॉट बॉल कर सकते हैं, जो कि ज़रूरत होगी, जाहिर सी बात है, और विकेट भी ले सकते हैं वो एक पेस पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 पे। एंड टुडे व्हेन ही वाज बैटिंग you could tell that he is the difference between the two sides. So you know, I really wanted it for him, but you know, nothing like having it for New Zealand. Well, but I can imagine the celebrations all around the England and all the fans in the rest of the world for English team. अब बस एक प्रॉब्लम हो गई है, अब हम ये अब ये 4 साल सुनेंगे? नहीं, वो 1966 में इंग्लैंड वर्ल्ड कप फुटबॉल जीता था, उसके बाद वो आज तक फाइनल में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आज तक वो याद दिलाते हैं कि हम 1966 का फुटबॉल फाइनल जीते थे। मेरे ख्याल में हक है, बहुत इंतजार कर लिया। तो मेरे ख्याल में इस दफा भी वो यही करेंगे। तो हमें यानी 53 इयर्स अगेन ये सुनना पड़ेगा सुनना पड़ेगा। बट एवरी टूर्नामेंट एंड लाइक द वे कि कुछ गेम्स हारने के बाद जिस तरह से वो टूर्नामेंट में वापस आए बड़ी टीमों को हराकर, टीम्स लाइक न्यूजीलैंड, टीम्स लाइक इंडिया, डेफिनेटली वो उनके लिए लग रहा था कि उन्हीं का दिन है आज। और हमने देखा कि थोड़ी सी अनलकी भी रही है न्यूजीलैंड की टीम आज। हमने देखा एक आउट जो था रॉस टेलर का, वो डेफिनेटली थोड़ा सा उनके लिए मैटर कर गया आज। वेल अभी सुहेब हम अपने व्यूअर्स को एरियल धो डाल मोमेंट्स दिखाते हैं, उसके बाद मजीद भी बात करेंगे और उसके बाद जब हाजिर होंगे तो एक ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। बिहाइंड द विकेट में आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। और हमारे साथ स्टूडियो खेलने वाले आज 2 बैट्समैन जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। वेल इसके बाद जो है सेरेमनी से जितनी चीजें आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन मजीद डिस्कशन से पहले इस वक्त ऑल पर्स फॉल ऑफ द विकेट देखते हैं। डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है इंग्लैंड की जानिब से, बट आई हैव अ फीलिंग कि जो हमने भी फॉल ऑफ विकेट्स देखी उसमें आज रॉस टेलर थोड़े अनलकी रहे। व्हाट डू यू थिंक? वेल बिल्कुल, रॉस टेलर अनलकी इसलिए रहे कि उनके पास उस वक्त कोई चांस ही नहीं था रिव्यू लेने का, यू नो। तो उस पर अगर वो रिव्यू अगर लेते तो मे भी वो जाता। एंड इवन जो फर्स्ट विकेट जैसे डिस्कस कर रहे थे जेसन रॉय का, आज फर्स्ट बॉल पे ही वाज आउट। ही वाज एक्चुअली नहीं, अच्छा लेट मी कंपेयर द टू। देखें, रॉस टेलर को नी रोल के कुछ 2 इंच ऊपर लगी, राइट? तो अंपायर शुड हैव जज्ड कि वो क्रीज के पीछे ही है और नी रोल पे लगी है, तो बॉल स्टंप्स के ऊपर जा रही होगी। जो रिव्यू में बाद में पता चला कि जा रही थी काफी 3-4 इंच ऊपर थी। उसने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट टेलर को नहीं दिया। सही। लेकिन जब रॉय का इशू आया तो उसने तो फोर्स तो आपने देख लिया जो जबरदस्त आज इंग्लिश टीम ने मारे हैं। कुछ छक्कों पर नजर डालते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट टैंक सक्सेस। और जबरदस्त किस्म के छक्के डेफिनेटली हमने इंग्लिश साइड के ही देखे और चौके भी उन्हीं की साइड के देखे। कुछ रिफ्रेशिंग मोमेंट्स जो हैं मैच के देख लेते हैं आज की क्या रही हैं।
So these were the refreshing moments brought to you by Tang, और definitely both the sides have played so well. लग रहा था मोइन, have you ever, बेशक हम तीनों ही सपोर्ट कर रहे थे न्यूजीलैंड को, लेकिन लग रहा था कि इतना टफ मैच दे देगी आज न्यूजीलैंड। मैं तो कह रही मुझे तो तारीफ करने का दिल कर रहा है उनका, because nobody was actually expecting this. बिल्कुल बिल्कुल तारीफ करनी भी चाहिए, because the way they played शुरू से ही लाइक जैसे कहा कि टॉस जीतने के बाद बैटिंग करनी, और द वे दे बैटेड लाइक पूरे ओवर्स खेल गए एंड तक, एंड देन अगेन फील्ड में आके जो फील्डिंग थी बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग हुई है, कुछ बैड लक्स भी हुई हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी की है। तो आई थिंक गेम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इससे अच्छा क्या मैच होगा कि आप सुपर ओवर में जा रहे हैं, आप सुपर ओवर में टाई हो रहे हैं और इतना प्रेशर, हर बॉल के ऊपर प्रेशर, यू नो, और दोनों नेशंस का आप सोचें, यहाँ तो हमारा आपस में यहाँ बैठ के इतना प्रेशर था, उन दोनों नेशंस के लोगों का और उन प्लेयर्स का जो खेल रहे थे उनका क्या हाल होगा। मतलब मैंने ये भी देखा कि इवन जो एक स्पेक्टेटर है वो वाइड बॉल भी काउंट कर रहे थे कि ये वाइड क्यों नहीं दी, यू नो, ये डॉट बॉल कैसे चली गई। देखिए जो स्टेडियम में होता है वो तो हर एक एक्सपर्ट होता है, वो तो फिर अंपायर जो है उससे बड़ा इडियट कोई है ही नहीं व्हेन इट कम्स टू द स्पेक्टेटर्स। लेकिन ऑल आई एम सेइंग इज कि अगेन आई डोंट वांट टू जस्ट बीट अबाउट न्यूजीलैंड, लेकिन एवरीथिंग that was supposed to go wrong went wrong for New Zealand. कि आप ये देखें कि टेलर को नॉट आउट दे दिया और फिर जेसन को आउट नहीं दिया, एंड देन ओवरथ्रो के 4 हो गया। तो यू नो वो कह रहा हूँ ना, ऑयन मॉर्गन brought the luck of the Irish with him. Right. I can still feel the thrill. It's not yet gone. You know, और मेरे ख्याल में इसे जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, because हम सब ने शायद ऐसा मैच कभी इससे पहले नहीं देखा, और इससे पहले ये हमने मैचेस में सुपर ओवर अप्लाई होते हुए नहीं देखा। Now for the first time you remember 14 July for the final, not for your son's birthday. yeah, that is also the insistence. It's my son's birthday as well. तो मुझे उसकी हर दफा केक जब वो काट रहा होगा ना, मुझे आज का मैच याद आ रहा है। टेंशन भी याद है। वो है ना गाना, जब कोई केक काटेगा तो मुझे ये वर्ल्ड का फाइनल याद आएगा। हाँ, ये गाना किसने लिखा है ये मैं अभी ढूंढूंगी जाकर। मोइन, एक थॉट आ रहा था बहुत पहले जब ये मैच शुरू नहीं हुआ था, कि क्या इंग्लैंड पहले बैट ना करता और बॉल करता, तो क्या वो न्यूजीलैंड पहले बैट ना करता और बॉल करता, सॉरी, could that even happen अगर वो जीत भी गए थे टॉस? तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने बैट्समैन को थोड़ा सा फ्री चांस दिया था, बिकॉज के उनको बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा एतमाद था, और उन्होंने वही चीज़ को लेके चले कि हम डिफेंड करेंगे टारगेट, यू नो, लेकिन उसके लिए इंश्योर करना ये ज़रूरी था कि एक रिस्पेक्टेबल टोटल होना चाहिए था। पिच को देखते हुए आते हैं कि बहुत अच्छा टोटल था, जिस तरह का मैच हो इससे अच्छा मैच क्या हो सकता है, यू नो। सो हर कैलकुलेशन दोनों टीमों की मैं समझता हूँ कि बराबर और अच्छी रही है, यहाँ पे कोई भी ऐसी नहीं। बट इंग्लैंड सबका तो इसलिए ले गया कि वो बेन स्टोक्स और जो बटलर की पार्टनरशिप हो गई, अगर वो पार्टनरशिप कहीं भी बीच में ब्रेक होती तो फिर तो न्यूजीलैंड ये मैच ले गया था बड़े आसानी से। राइट, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। वेल, यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान में हम जरूर ये भी बातें करेंगे कि वर्ल्ड कप में या इसके अलावा कभी हमने ऐसा मैच देखा, किसी ने ऐसा मैच देखा, इसका जवाब देंगे सुहेब। स्टे विद अस।